पश्चिम बंगाल सरकार एक नया कानून लेकर आई है, अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 उसका नाम रखा गया है। कुछ प्रावधान उसमें किए गए हैं, खासतौर पर रेप, गैंगरेप और विक्टिम्स जो पीड़िता होती हैं उनको लेकर। हमारे साथ सिद्धार्थ लूथरा साहब हैं जो बीएनएस आया था उसमें भी उनका एक रोल था। सिद्धार्थ और इंडिया के भारत के टॉप क्रिमिनल लॉयर हैं, पूर्व एएसजी हैं। सर, आपने ये बिल देखा, इस बिल को हम क्या कह सकते हैं, कितना अलग है बीएनएस से? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो बिल है ये बीएनएस को बदलना चाह रहा है, लेकिन ये ज़्यादातर ये प्रावधान जो है कॉम्पनसेशन का, सज़ा बढ़ा दी, ये सब बीएनएस में भी हैं। ये आईपीसी में भी थे, बीएनएस में भी थे। तो मेरा मानना है कि ये उसे जिसे कह सकती है उसके साथ टिंकरिंग की है, पर ज़्यादा बदलाव नहीं लाए, और इसका असर ज़्यादा मेरे समझ में तो नहीं हो सकता। जी देखिए सर, इसमें 21 दिन में जांच पूरी हो, एडिशनल 15 दिन जांच के लिए मिलेंगे, यानी कुछ भी मामला हो आप 36 दिन में पुलिस को जांच पूरी करनी पड़ेगी। आरजी कर मामले में जांच अभी तक चल रही है, पहले पुलिस कर रही थी, अब सीबीआई कर रही है। कितना व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है ये बिल इन्वेस्टिगेशन पार्ट को लेकर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की कोई समय सीमा कभी तय नहीं हो सकती। देखिए, एक यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है अनोखी लाल वाला, जहाँ यही बात चल रही है, क्योंकि पहले 60 दिन का समय था कि 60 दिन के अंदर ट्रायल खत्म होना चाहिए। उस समय को देखा जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती है तो फोरेंसिक रिपोर्ट ही नहीं आएंगी, गवाह कैसे पेश होंगे। अनोखी लाल वाले केस में 13 दिन में रेप और मर्डर के केस में डेथ सेंटेंस दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया कि फेयर ट्रायल भी तो कोई चीज़ होती है। जो भी कानून लाना चाहिए उसको देखना चाहिए दो नज़रिए से, विक्टिम के नज़रिए से और अक्यूज के नज़रिए से, दोनों तरफ से फेयर होना पड़ता है। अगर हम ऐसी अनरियलिस्टिक जिसे कह सकते लिमिट्स लाएंगे तो ये कानून चल नहीं पाएगा और इसका रोज उल्लंघन होगा। सर, 52 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात है, वो कह रहे हैं कि बिल में ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगी, 1 महीने में सुनवाई पूरी हो जाएंगी। ये कहाँ तक प्रैक्टिकल है, क्योंकि ऐसे बीएनएस में भी आया है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए। इवन पोक्सो की जो कोर्ट है वो अभी तक सारे स्टेट्स में नहीं बनी है। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना ठीक है, सही है, पर उसके लिए इनको कानून नहीं चाहिए था। उसके लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिवली फास्ट ट्रैक कोर्ट बन सकते थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे, उनके लिए जजेस भी तो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ज़रूरी है, ये नहीं कि नहीं ज़रूरी है, पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ही बनाने से कानून की कंप्लायंस नहीं है। एक और बड़ी चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन की हम बात करें, जैसे बार बार सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलों में बोलता है कि ऐसे केसेस में जिसमें महिलाएं या बच्चे शामिल होती हैं, पुलिस फोर्स को, जो जांच एजेंसी हैं, उनको प्रॉपर जो है सेंसिटाइजेशन उनका किया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस फोर्स तो वही है, इन्वेस्टिगेशन उसी को करनी है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जैसे आप बोल रहे हैं। तो ये जो बिल है, ये क्या जो वो सोच रहे हैं या जो वो कह रहे हैं कि डेटरेंट एक पैदा करेगा, अपराधियों के मन में वो एक भय पैदा करेगा, जैसे इन्होंने एक क्लॉज इसमें जोड़ा है, एक प्रावधान कि जो रिपीट ऑफेंडर होंगे, जो बार बार इस तरह करते होंगे, उनको डेथ, लाइफ तो है, डेथ तक की पेनल्टी। निर्भया के बाद 2013 में कानून बदला गया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आई, पर तभी ये ऑफेंसेस हुए। पहली चीज़ ये है प्रिवेंटिव पुलिसिंग और दूसरी चीज़ इन्वेस्टिगेटिंग पुलिसिंग। दोनों चीज़ें पे गौर करना पड़ेगा। पहले हमें देखना पड़ेगा कि सेंसिटाइजेशन हो के प्रिवेंटिव एक्शन ली जाए कि कानून का उल्लंघन ना हो, क्राइम ना हो, और उसके बाद अगर क्राइम हो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन फास्ट और एफिशिएंट और फेयर हो। कानून बनाने से इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हो जाएंगी। आप ठीक कह रहे हैं, जब तक पुलिस की ट्रेनिंग नहीं होगी, सेंसिटाइजेशन नहीं होगी, तो ये कानून पेपर कानून रह जाएगा। जी, और सबसे बड़ी बात है गवाहों के जो प्रोटेक्शन को लेकर इतना लंबा चौड़ा, विटनेस प्रोटेक्शन को लेकर जो चलता है, वनरेबल जो विटनेसेस हैं उनको लेकर चलता है, तो ये कवायद क्या इतनी आसान है कि सिर्फ बिल बनाने से हो जाएगा? देखिए, वनरेबल विटनेस की बात बहुत देर से चल रही थी। लीगल सर्विस अथॉरिटीज वनरेबल विटनेसेस को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनके ट्रायल भी तरीके से की जा रहे हैं, लेकिन आपको सोशल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा कि वल्नरेबल विटनेसेस प्रोटेक्ट की जाए। एक और सर ये सवाल है, आपने ये बिल पढ़ा, बीएनएस में भी आप शामिल थे, आपने उसको बढ़िया से पूरे को समझा। क्या डिफरेंस आपको लगता है कि क्या जो ममता सरकार जो बिल लेकर आई है वो उसमें इतना बड़ा बदलाव है कि वो दावा ठोक कर कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छा कानून है, हमने बदलाव हमने किया है? बदलाव है, पर इतना कोई ऐसा बड़ा बदलाव मुझे नहीं दिखता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिद्धार्थ लूथरा साहब बता रहे हैं कि बदलाव तो है, लेकिन उसको ज़मीनी हकीकत में लाना उतना आसान नहीं है जितना आसान बिल पेश करके पास कराना है।
नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।